नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड परीक्षा वाणी की मैराथन क्लास। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो, और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो आप लोग सभी जानते हैं मोनाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है, आप सभी जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? आप जानते हैं पिथौरागढ़ में है, ठीक। उसके बाद देखिए राज्य पक्षी है मोनाल, उसका प्रिय आहार क्या है? आलू है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कांचुल खर क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? वो है 24 प्रजातियां, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय आपका फरवरी से अप्रैल के मध्य में लगते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? वो किया 1 जनवरी 2007 को, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? वो आया 9 नवंबर 2000 को, ठीक। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? वो है चकराता विधानसभा सीट, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं आपका कथन ए और कारण आपका, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, ठीक है। और राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका ए सही है और आर गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो रुड़की नहीं है, ठीक। रुड़की हरिद्वार में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? 8 नगरों में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है, वो है आपकी 9 नवंबर 2000, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो बिजनौर नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वो है आपका 30%। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, वो है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? आपका 27वां राज्य है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है नैनीताल में, ठीक। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? वो है 11। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? वो है आपका बागेश्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? विजया बर्थवाल, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा आपकी संस्कृत, ठीक है। उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका सूचियां सुमेलित करनी है विकासखंड और जिलों में। तो हॉलबाग विकासखंड कहाँ पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। डुंडा विकासखंड उत्तरकाशी में पड़ता है, ओखलकांडा विकासखंड नैनीताल में पड़ता है, और खानपुर विकासखंड आपका हरिद्वार में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले पूछे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चमोली का और सबसे कम चंपावत का, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, ठीक।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है? 1 सीट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है? वो है आपका 50%। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है? देखिए 19% आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 4%, ओबीसी के लिए 14%। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है कितना? देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और राज्य आंदोलनकारियों को 10%। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है, इनकी भूतपूर्व सैनिकों को 5% और आपका खिलाड़ियों को 4%। ठीक, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, आगे चलते हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? 1997 में किए गए। ठीक, आगे चलते हैं, किस जिले में सर्वाधिक गांव है? वो है आपका पौड़ी जिला। ठीक है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? वो भी 1874 ईस्वी से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो सुमेलित कौन नहीं है इसमें? चमोली, मोरी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी राइट हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो वह है हरिद्वार, पौड़ी, हरिद्वार, गरुड़। ठीक है, गरुड़ जो है आपका बागेश्वर में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका हरिद्वार। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वो है 1। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? वो देता है राज्य के राज्यपाल को। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं आपके 12। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, कितनी हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? वो थे अशोक कांत शरण। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो आपका आंसर बी और सी दोनों होंगे। ठीक, आगे चलते हैं, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? आपके 95 है। ठीक है, आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ठीक है, बाकी तीनों सत्य है आपके, राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष, और राज्य खेल जो है आपका बैडमिंटन नहीं है। ठीक है, फुटबॉल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ है? आपका नैनीताल में है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पष्ट करते हैं? तो वह है 4। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे कौन थे? अजय विक्रम सिंह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? आपके 6 जिले हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? वो है आपका कस्तूरी मृग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है तो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ठीक, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? वो हुआ था वर्ष 1994 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम, तो केदारखंड है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? कालसी से मिले हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़वाश्रम से की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? वो था आपका मालिनी नदी के तट पर। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो वो हुआ था 1790 ईस्वी में। ठीक है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो सूर्य भगवान से, सूर्य देवता से है। ठीक, आगे चलते हैं, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? सुलेमान सिकू। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन संबंधित था, तो वो मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, टिहरी में डोलापालकी आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? वो था ई गार्डनर। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, वो था चमोली में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई, वो की गई काशीपुर में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखी ओड्यार स्थित है आपका अल्मोड़ा में। ठीक, उसके बाद देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। ठीक है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को बागेश्वर से आपका कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान स्थल को कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए रवाई कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू महरा को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? वो हुए थे ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? वो हुआ था 15 सितंबर 1918 ईस्वी को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? वो की थी जून 1929 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में डोलापालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे जयनंद भारती। ठीक है, उसके बाद देखिए विष्णु देवी कौन थी? विष्णु देवी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो वो लिया था भैरव दत्त जोशी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो वो आपका कौसानी। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार
न देने की शपथ ली गई, वो है आपका बागेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? श्रीदेव सुमन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? सल्ट की घटना हुई आपका 5 सितंबर 1942 ईस्वी को सल्ट की घटना हुई। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अनासक्त योग टीका कहाँ लिखी थी? कौसानी में लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। ठीक है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? 25 जुलाई 1944 ईस्वी को श्रीदेव सुमन शहीद हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वसंत देव था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो उत्थान परिषद का गठन 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वारिखिया उडार कहाँ है आपका? चमोली में है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? वो थी आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था, किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है? तो एक ही है आपका सोमचंद्र, आपका राजमुंगा किला से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे डीडी पंत। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ीछीना के पास दलबंड में स्थित है, यह है आपका अल्मोड़ी जिले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद देखिए किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ऋग्वेद में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है आपके स्कंद पुराण में। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में देखिए नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? वो थी अलकापुरी में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है आपके टिहरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त हुआ है? वो है आपका केदारनाथ के लिए। ठीक है, आगे देखिए रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी जोशीमठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था कड़वाश्रम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, कहाँ थी आपकी? श्रीनगर में। ठीक है, उसके बाद देखिए गोरखाकालीन नैथाना का किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? वो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्ष के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? पंवार वंश का शासक था कनकपाल। ठीक है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय था।
ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था ज्ञानचंद्र ने। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? वो है आपका कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था शंकराचार्य जी का। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गांवों में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी चंद्रू के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे? ये मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपका ये सुमेलित नहीं है, डी वाला। ठीक है, बाकी सुमेलित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, ये आपका गलत है। ठीक है। बाकी पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी ठीक है। फर्स्ट और तीसरा सही है। ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए अगला, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण ने की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है आपका हिमवंत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? वो किया था 1820 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था अमोघभूति। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, वो जुड़ा है कड़वा आश्रम से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? वो थे आपका फतेह शाह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो है संगौली की संधि कब हुई थी? वो थी 1816 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? 1804 ईस्वी में किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? वो दी गई है तीलू रौतेली को। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? वो क्या था? 1191 में। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है कर्णावती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है, वो है आपकी प्राकृत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है आपकी केदारनाथ में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? वो किया था 1790 ईस्वी में। ठीक है। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं? वो कहते हैं आपके जगत चंद को। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने करवाया था। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? वो थे कीर्ति शाह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? प्रताप शाह के शासनकाल में हुई। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था, तो इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा गया है? गोरख्याली। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम जो है, ये तीनों विशोम नामक पर्वत पर स्थित हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो वीरभद्र से मिले हैं, गोविषाण से मिले हैं और मोरध्वज से मिले हैं। तीनों आपके सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? 688 ईस्वी में की थी। ठीक है। आगे चलते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद राजाओं द्वारा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? वो हुआ नरेंद्र शाह। ठीक है, यहाँ पर को है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? वो हुई नरेंद्र शाह के काल में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तराखंड या उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1902 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तीनों काव्य रचे गए थे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। अगला है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी, तो कब हुआ था? खुड़बड़ा का युद्ध 4 मई 1804 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से सही हैं? तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हैं। डी ऑप्शन राइट। ठीक है, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। वर्तमान रुद्रपुर जो है नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, और गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद्र को मिली थी। तीनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? वह है राज तरंगिणी में। किसके द्वारा लिखी गई? कल्हण के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? ये भूमिहीनों के हित में था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, चौनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1937 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? कब हुआ था पेशावर कांड? 1930 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से थे आपके ज्योतिराम कांडपाल, गोरखवीर खड़क बहादुर और भैरवदत्त जोशी, सभी थे आपके। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? वो थे आपके उपयुक्त सभी, भद्रदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी और चिरंजी लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? वो की गई सल्ला बहन हायलामन के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? वो थे भवानी सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? वो फहराया गया विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में। ठीक, आगे चलते हैं। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो वो थी कुंती वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? 12 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। कब किया था? 13-14 जून 1921 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था 1905 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहन है जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? कौन था? कमला और बसंती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी
1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की उन्होंने 16 से 24 अक्टूबर, ठीक है, 1929। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो आपका डी वाला गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो महात्मा गांधी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, कब की? 1903 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? वो थे आपके कालू महाराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? वो हुआ था जयरन भारती। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था आपका हल्द्वानी पर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? वो थे आपके श्रीदेव सुमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी, कब हुआ था यह अधिवेशन? 1938 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था, कब रखा था? 1990 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो यशोधरा बैंजवाल नहीं है। ठीक है, बाकी धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, ये तीनों मसूरी कांड में शहीद हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? वो की थी 15 अगस्त 1996 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, वो थे आपके सुदर्शन शाह। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? वो थे आपके त्रिवेंद्र पंवार। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? वो की थी 1969 ईस्वी को जो है गढ़वाल मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वो है आपका मसूरी कांड 3 सितंबर 1944 को, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? गैरसैंण में वो हुई थी 3 नवंबर 2012 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया, वो किया गया 14 जनवरी 2013 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ, वो हुआ 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो खासी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, वो था 1804 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए संगौली की संधि कब हुई थी? 1815-16 में। ठीक है, कहीं कहीं 16 है, कहीं कहीं 15 है। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे, जो आपके ऑप्शन में आएगा उसको आप इसको ध्यान में रख के करना। ठीक है, आगे चलते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? वो था कनकपाल। ठीक है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? वो थी चाँदपुरगढ़ी। ठीक है, आगे पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चाँदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था चमोली में। ठीक है, अगला देखिए, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था? वो था शिल्पकारों से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? किसने की थी प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में? गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सकलाना विद्रोह घटित हुआ था टिहरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखियों गुफा स्थित है आपकी अल्मोड़ी जिले में। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? वो था सुलेमान शिकू। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कालू मेहरा का संबंध किससे था? इनका था क्रांतिवीर संगठन बनाया था इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? वो था खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था मानवेंद्र शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यानी प्रतीक है आपका क्रूरता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आया है? वो आपका केदार खंड के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? वो है कुलिंद साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालची का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा कत्यूरियों की क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो वो थी आपकी नंदा देवी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? वो हुआ बागेश्वर से। ठीक है, उसके बाद देखिए किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र में हुआ था बारदोली। ठीक, उसके बाद देखिए कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? वो थे आपके सुदर्शन शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए कनकपाल किस वंश का शासक था? पंवार वंश का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयरंद भारती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो वो था मानवेंद्र शाह। कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? वो क्या था? राजा भीष्मचंद ने। ठीक है, ये भीमचंद नहीं भीष्मचंद है। ठीक है, भीष्म। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? वो हुई थी टिहरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? वो था समता का प्रकाशन हुआ था अल्मोड़ा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? वो था आपका राजा सोमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? वो थे आपकी पृथ्वीपाल शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है आपकी राज तरंगणी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? वह है कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? वो था बलभद्र शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपका चमोली। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, आप जानते हैं। उसके बाद देखिए आगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? वो था चमोली में, जो 1999 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? वो है तराई क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? ठीक है, रुद्रपुर नहीं है जिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? वो है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? वो है नंदा देवी। ठीक है, अगला है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मसूरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किंगरी बिंगरी, नीति सैल साल और धर्मा क्या है? ये दर्रे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, कहाँ है? हल्द्वानी के पास में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में दारमा और प्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? शिमला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? वो है पिथौरागढ़। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? वो है नंदा देवी। ठीक है, बद्रीनाथ धाम स्थित है आपका चमोली जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी? वो है आपकी नंदा देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी स्थित है आपकी बृहद हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बृहद हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक श्वेता जोन में आता है? वो आता है बाह्य हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? वो है ट्रेल पास दर्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है आपकी बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है ए और बी, यानी कि प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है आपका भूस्खलन और अतिवृष्टि। ठीक है, आगे है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है आपका जोन 4 और जोन 5 में। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है आपका बाह्य हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है आपका नरेंद्र नगर टिहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो वह है आपके टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग बागेश्वर सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है आपका पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? वो है आपका खानपुर, रुड़की, लक्सर, मंगलौर, ये सब जो है आपके मैदानी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो आपके सभी आते हैं, औरंगाबाद, ज्वालापुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर। ठीक है, सभी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो वह है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है वो है 750 से 1300 मीटर। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, माना दर्रा स्थित है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन है? देहरा सबसे
पुराना सबसे सबसे प्रसिद्ध दून है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किंगरी विंगरी, नीति, सैलसाल क्या है, ये दर्रे हैं। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है आपका मध्य हिमालय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है आपकी, ये भी मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, वह है महा हिमालय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, वह है आपका भूकंप। ठीक है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, वह है शिवालिक और महा हिमालय के मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, श्रृंखंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य है श्रृंखंठ दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो थांगला दर्रा आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। ठीक है, तो क्या रहेगा सही उत्तर, देखिए तो राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनों से ढका हुआ है, भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो आपका सभी क्या है, सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका बी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो पूर्व मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, 86.07% भाग जो है राज्य का पर्वतीय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर देखिए, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, विंटर लाइन नामक आपकी प्राकृतिक जो घटना है कहाँ होती है, कब होती है, ये होती है दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है मसूरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, वो पश्चिम में यमुना नदी ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है, वो है हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो वो है 5 जिले। ठीक है, राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, 3 जिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंपमापी स्टेशन नहीं बनाया गया है, तो नैनीताल में नहीं बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, तो वो है आपके भोटिया। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं चमोली जिले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर है। ठीक है, निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, तो वो है आपका ऋषिकेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है, तो वह है आपका हरिद्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो वह है बाह्य हिमालय में। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं आपके बाह्य हिमालय पर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, उत्तरकाशी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित का सही उत्तर चुने, तो दर्रे और संपर्क क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा जो है आपका पिथौरागढ़ तिब्बत। ठीक है, बाराहोती दर्रा आपका चमोली पिथौरागढ़, ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़, थांगला आपका उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका चंपावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है।
पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। तो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, वो है 7,817 मीटर। कामेट की कितनी है ऊंचाई, 7,756 मीटर। और पंचाचूली की कितनी है, 6,904 मीटर। और केदारनाथ की कितनी है, 6,968 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य क्या है आपका, बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, किंगरी विंगरी नीतीमाणा क्या है, ये दर्रे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वह है बाह्य हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। तो वो है आपका पौड़ी जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है आपका सिनला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है आपका, यह है नैनीताल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, वो आई थी जून 2013 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, वो है ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। 86% जो है आपका उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बाराहोती किस जिले में स्थित है। बाराहोती चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो वह है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, लिपुलेख दर्रा स्थित है आपका पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दून दून घाटी किस जिले में स्थित है। देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, वो है उपूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। वो है आपका डिपसा दर्रा नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। वो है आपका लिपुलेख पास यानी कि लिपुलेख दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 6,904 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है आपकी गोमुख से। ठीक है, निम्न में से किस नदी हिमनद से नहीं निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो वह कोसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी कि मुख्य नदी से संबंधित है। वह है आपकी अलकनंदा से। ठीक है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। वो है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी है, मंदाकिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो वो है आपकी स्वतोपंथ झील। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है। तो वह है नौकुचिया ताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है आपकी रामगंगा नदी की सहायक नदी है कोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। ये भागीरथी नदी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्रीहि गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। तो वो रही 62 वर्षों तक। ठीक है, अगला देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है आपका जौलजीबी में। ठीक है, अगला देखिए, आपने निम्न में से सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो एक जगह ताल दे रखे हैं और दूसरी जगह जिले दे रखे हैं। ठीक है, पहला है अरवा ताल आपका चमोली में है। ठीक है, देवी कुंड कहाँ है, उत्तरकाशी में है। नंदा कुंड कहाँ है, बागेश्वर में है। और परिताल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। सरयू नदी को माना जाता है सबसे पवित्र कुमाऊं की।
किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है आपकी चमोली जिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो वह रूपकुंड। राज्य का सबसे लंबा हिमनद आपका गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा वो गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कुमाऊं का भीमताल। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका टिहरी में है खतलिंग ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद आपका गंगोत्री हिमनद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है सबसे अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, पंचेश्वर बांध आपका काली नदी पर। ठीक है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? पूछ रहा है। ठीक है, तो गंगोत्री में नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए कौन सा सही नहीं है। भागीरथी गोमुख से निकलती है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी जो है चौराबाड़ी ताल से निकलती है। तो आपका आंसर बी वाला होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा जो है, पूर्वी रामगंगा कालागढ़, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? हार्डी प्रपात है आपका देहरादून जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद वो है आपका मिलम। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो वो है काली नदी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? वो है आपकी काली नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, काली और गोरी नदी का संगम आपका कहाँ होता है? जौलजीबी में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है आपका जल संरक्षण से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है रूपकुंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? वो है आपका मासर ताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम होता है पिंडर नदी का। ठीक है, किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है? वो है चौराबाड़ी ताल को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? वो है आपका बयां ताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है आपकी नौकुचिया ताल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? वो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सास बहू नाम से जाना जाता है अलकनंदा और भागीरथी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका विष्णुगंगा धौली पूर्व ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सही युग्म का चयन कीजिए। ग्लेशियर और स्थान दिए हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी युग्म क्या हैं आपके सुमेलित हैं। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, स्वतोपंथ आपका चमोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम में नहीं है। ठीक है, यानी कि अलकनंदा नंदाकिनी में मिलती है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कफनी ग्लेशियर देखिए कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आपका बागेश्वर में है। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? वो किया गया 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंदप्रयाग
में किन नदियों का संगम होता है नंदप्रयाग में? अलकनंदा और नंदाग्नि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा विलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? वो है आपका हल्द्वानी शहर। ठीक है, उसके बाद देखिए श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए लधिया सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है लधिया नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारदा काली नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है? मिलम से होता है। ठीक है, अगला देखिए सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में है? वो है बागेश्वर में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? वो है आपकी भागीरथी। ठीक है, खतलिंग हिमनद आपका उद्गम स्थान है फिलंगना नदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भोजपत्र वृक्ष मिलता है आपका हिमालय में। ठीक है, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? वो है अति दीर्घ पैमाने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? वो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है आपका देहरादून में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? वो है दियारा बुग्याल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। हस्तशिल्प सामग्री मूसटा बनाया जाता है आपका रिंगाल से बनाया जाता है मूसटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ? वो चमोली जिले से। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? वो है आपका बांज वृक्ष। ठीक है, फूलों की घाटी स्थित है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कांचुला खर क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? 500 है। ठीक है, लीसा प्राप्त होता है आपको आपका चीड़ वृक्ष से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी गौरा देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है विशेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी फूलों की घाटी में। ठीक है, 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो वह 45.44 यानी कि 44% पर 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार वन है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? वो है आपका नंदा देवी रिजर्व। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो आपका पुष्प सरोवर नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों नंदनकानन, भ्यूंडार पार्क और पुष्पावली, ठीक है, तीनों जो है फूलों की घाटी के नाम है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम सही है? ठीक है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम सही है? तो वह है आपका शांत घाटी। ठीक है, आगे देखिए चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? चमोली जिले से शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? वो है आपका नंदा देवी। ठीक है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है फूलों की घाटी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला
वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? वो है आपका गौरा देवी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ये है आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। वो क्या था? 1931 यानी कि 1931 ईस्वी में जो है उत्तराखंड में प्रथम बार जो है वन पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ओलिव बुग्याल है। ठीक है, तिलाड़ी कांड का संबंध है आपका वन अधिकारों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो वह है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वेदनी बुग्याल स्थित है। वेदनी बुग्याल चमोली जिले में। ठीक है, अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, कौन गलत है इसमें देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में ये गलत है। ठीक है, जिम कॉर्बेट आपका नैनीताल में है, और अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में हो गया, और बिनसर जो है अल्मोड़ा में हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है आपका कालाढूंगी में। ठीक है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? वह उपरोक्त सभी देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में पड़ता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ठीक है, आगे देखिए, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है आपका? ये है नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपका चमोली जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चरक संहिता में उत्तराखंडी क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रवाई तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में, यानी कि 1930 में हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी कांड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, आगे देखिए, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला, कब चला? 1977-78 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ, वो हुआ टिहरी में। ठीक है, टिहरी से शुरू हुआ। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? वो है मैती आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपका राजाजी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? फूलों की घाटी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न वन्यजीव विहार व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, रामगंगा
राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था? वो किया था 1957 में। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है? वो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? वो है आपका चमोली जनपद में। ठीक है। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? वो है कॉर्बेट पार्क में। ठीक है। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? वो है आपका राजाजी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव विहार समूहों में कौन समूह पश्चिम से पूर्व से सही क्रम को प्रदर्शित करता है? वो है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कूट। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वो है उत्तरकाशी का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की? वो की 2001 में। ठीक है। राज्य के वनी क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? वो है उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? पूछ रहा है। ठीक है। तो वह देवलधारी क्षेत्र नहीं है। ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि में बनाने में किया जाता है? वो है आपका टॉल्क। ठीक है। आगे देखिए, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है आपका गंधक। ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है? आपका देहरादून। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है आपका मसूरी क्षेत्र पर है। ठीक है। किसमें है? मसूरी क्षेत्र में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है आपका आयरन, लोहा। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से सीसा का अयस्क है आपका सिलिका सैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? वो है आपका एस्बेस्टास। ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? वो है आपका ग्रेफाइट का। ठीक है। अगला देखिए, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? वो है आपका रूपांतरित चट्टान का। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो वो चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 एवं 6.5 के मध्य में होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? वो है आपका 15। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? वो है आपका सूर्यमुखी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। वो है महिला कर्मकारों के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? वो है आपका उत्तराखंड। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है आपका कौन सा है? महत्वपूर्ण समूह गेहूं, धान, मडुआ और आलू। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कथन ए और कारण पूछा है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। और आर है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो यह ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में
अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए, जो था मिर्च का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है आपका नाली और मुट्ठी, यानी कि नाली और मुट्ठी से जो है उत्तराखंड में क्या करते हैं, कृषि भूमि को नापते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, 13% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है, वो है आपका देहरादून जिला। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली जमीन। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वो है आपका धान, गेहूं, मडुआ और पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड में बघार का प्रयोग होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु। ठीक है, उसके बाद देखिए मैथा फसल की रोपाई का समय है आपका 15 से 30 जनवरी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान है हरिद्वार। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान कहाँ है आपका, हरिद्वार। ठीक है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था, विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 के मध्य में। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य में उत्पादित मडुआ कोदा कहते हैं जिसे, अनाज का निर्यात किया जाता है आपका जापान में। ठीक है, जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था 2005-6 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था, किसने करवाया था, विशप हेबर ने। ठीक है, याद रखें इसको, विशप हेबर ने राज्य में 1824 में सबसे पहले चाय की खेती शुरू की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था डॉक्टर रायले ने। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं आपकी गेहूं और चावल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, वह है झंगोरा। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है आपकी उधम सिंह नगर में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है आपकी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1960 से 1964 के मध्य में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा, यानी कि राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है आपकी नैनीताल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। निम्न में कौन जो है दलहन नहीं है, तो आपका रागी नहीं है दलहन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो नम भूमि नहीं है। ठीक है, तलाव भूमि, उपराव भूमि और इजरान भूमि तीनों है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है आपकी आड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है आपका सुगंधित तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है, तो हरिद्वार में नहीं की जाती। ठीक है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती, आपकी हरिद्वार में नहीं की जाती। ठीक है, बाकी नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है, वो है आपका बागेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है, वह है आपकी तराई मिट्टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, तो वह है आपका देहरादून जिला। ठीक है, आगे देखते हैं। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है, किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? आपका मूंगा और टसर और मलबरी। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? वह है श्यामपुर, देहरादून। ठीक है, वीर्य केंद्र है उत्तराखंड का, देहरादून में, श्यामपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वह आपका उत्तरकाशी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? वह आपका नैनीताल जिला। ठीक है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? वह है ट्रेल का बंदोबस्त जो है, जिसे सन 80 का बंदोबस्त के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है तलाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, वो किया गया हल्द्वानी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? वो है आपका कौसानी, भीमताल और भुआली। ठीक है, ये उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान से के नाम से प्रसिद्ध है? तो मैंने बता दिया आपको, भवाली, भीमताल और कौसानी। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत आपका 13% है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? वो है तराई मिट्टी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? उधमसिंह नगर में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है आपका नलकूपों का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो देखिए, सेब की खेती होती है, लीची की भी होती है, माल्टा की भी होती है। ठीक है, तो नारियल की नहीं होती है उत्तराखंड में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? वो है भूमि की पैमाइश के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भकार का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया अक्टूबर 1993 में। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है? वो है आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है आपका चमोली में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो विश्वनाथ नहीं है, बाकी तीनों है, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? वह आपका कौसानी को कहा था। उसके बाद देखिए, हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 पर्वतों से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? वह आपका तवा घाट। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, उसके बाद देखिए, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो है आपका मुनस्यारी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? वो लिखी थी कौसानी में। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है आपका केदारनाथ में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो वो मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो
केशव प्रयाग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? वो आपका केदारनाथ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूह में स्थित है? तो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर। निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? वो है आपका केदारनाथ है, तुंगनाथ है और मधमहेश्वर नाथ है। ये तीनों कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आंसर सभी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है आपका केदारनाथ। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? वो है तुंगनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान का हरिद्वार में। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास में है? वो कौन सा मंदिर है? कोट माई का मंदिर। ठीक, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? पंच गुफा नहीं है। ठीक है, बाकी पंचकुंड है, पंचशिलाएं हैं, पंचधाराएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, ओम पर्वत कहाँ स्थित है? ओम पर्वत आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? वो है कॉर्बेट का प्रवेश द्वार। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, कुब्जामृग किसका प्राचीन नाम है? तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जामृग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? कटारमल। ठीक है, अल्मोड़ा। उसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन, विशिष्ट गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा है आपकी टिहरी में। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? वो है चमोली जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ स्थित है? आपका जोशीमठ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, याद रखें। तामन नगरी अल्मोड़ा है, ये राइट है। ठीक है, गायत्री तीर्थ हरिद्वार है। ठीक है, मिनी कश्मीर आपका पिथौरागढ़ है। बाल मिठाई घर जो है नैनीताल नहीं, अल्मोड़ा है। ठीक है, अल्मोड़ा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आप देखिए, पुनाड़ आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, उत्तर का काशी भिवांडेश्वर। ठीक है, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, पर्यटकों की नगरी मसूरी, ये गलत है। ठीक है, आपका डी वाला हो जाएगा सही। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, बलाना कौसानी, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट, भारत का एडिनबरा रानीखेत, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो ये है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न कुंडों में से देखिए, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है? तो व्यास कुंड नहीं है बद्रीनाथ के पास। ठीक है, सत्यपथ कुंड, तप्त कुंड और नारद कुंड है बद्रीनाथ के पास में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका किशोराई मठ जो है टिहरी में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है आपके अर्जुन और विष्णु के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, बाकी सही है। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है, श्रृंगी ऋषि गुफा आपकी उत्तरकाशी में, राम गुफा चमोली में। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? वो है विल्व पर्वत पर। ठीक है, विल्व पर्वत पर स्थित है हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर। ठीक, आगे चलते हैं। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? माया देवी को। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से द्रोणो घाटी कहाँ स्थित है? आपकी देहरादून में है। ठीक है, आगे चल, निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? ठीक है, फन वैली देहरादून में है,
रोबस गुफाएं आपका देहरादून में है, मालसी डियर पार्क देहरादून में है, हर का दून नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है आपका पौड़ी में। ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली कौन सी है? उत्तराखंड शैली में बना है। ठीक। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? कनखल का। ठीक है, हरिद्वार। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? वो है हेमकुंड में। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चितई मंदिर कहाँ स्थित है आपका? अल्मोड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? वो है शीतला खेत के पास। ठीक है, अल्मोड़ा। पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? वो है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? वो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? वह है केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी? वो नारद कुंड से निकाली थी। ठीक है। आगे चलते हैं। रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? रघुनाथ मंदिर है आपका टिहरी में। ठीक है। उसके बाद देखिए, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? महाकाली शक्तिपीठ आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? अल्मोड़ा में है। ठीक है। ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? वो टिहरी में। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन प्रसिद्ध मंदिर है? नीलकंठ मंदिर है आपका। ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहट। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए, कौन नहीं है? आपका गंगा का द्वार गंगोत्री ये नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, छिपला केदार मंदिर किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। आगे चलते हैं। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? वो है केदारनाथ की यात्रा जो है गौरीकुंड से पैदल होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में है। ठीक है, बागेश्वर जिले में पड़ता है बागनाथ मंदिर। आगे देखिए, कड़वासम किस नदी के तट पर स्थित है? वो है मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? पौड़ी में पड़ता है खिरसू। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में। ठीक है। आगे चलते हैं। नाग देवताल निम्न में से कहाँ स्थित है? वो है आपकी रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? आपका रुड़की के नज़दीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यह स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? ठीक है। उपरोक्त सभी जो है देहरादून में है। मालसी डियर पार्क, लच्छीवाला और टाइगर फॉल। ठीक है, तीनों आपके देहरादून में पड़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? ब्यास गुफा आपकी बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मसूरी में है लाल टिब्बा। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप आपका नैनीताल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महासू देवता की पूजा होती है देहरादून में होती है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? वो आप कौसानी को कहा था। ठीक है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्य काशी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? आपका चमोली में है। ठीक है। आगे देखिए, फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? फूलों की घाटी की। ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है,
उत्तराखंड में श्रीयंत टापू स्थित है आपका श्रीनगर में, ठीक है। श्रीयंत टापू श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धिपीठों में सम्मिलित नहीं है, तो भैरव सिद्धि नहीं है, ठीक है। बाकी लक्ष्मण सिद्धि और माणक सिद्धि और मांडू सिद्धि, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बाराही देवी मंदिर देवीधुरा में, ठीक है। उसके बाद देखिए जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? वो है जटा गंगा के किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? गंगोली हाट में है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? वो है कोसी नदी के किनारे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास में है मुचकुंद गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा आपकी देवप्रयाग में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का आपका परीक्षा वाणी का पार्ट 1, जिसमें हमने परीक्षा वाणी के इम्पोर्टेंट जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं उन पर बात की, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आप लोगों के लिए आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।